यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि कौन से योगी किस प्रकार का कर्म करते हैं। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे कहाँ से आरंभ करें। तो इस पर बताया कि दैवम यज्ञम, दैवी संपत्ति को अपने हृदय में बढ़ाते हैं, बनाते हैं। यज्ञ के द्वारा दैवी संपद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और अन्य योगी जन अपने ज्ञान इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात बहिर्मुखी नहीं रखते हैं, अंतर्मुखी रखते हैं। इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक प्रकार की अग्नि है, जो संपूर्ण इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। और दूसरे योगी लोग रूप रस गंध जो विषय हैं, उनको इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। अर्थात इंद्रियों का विषयों से जब संपर्क होता है तो वो भाव बदल लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। साधक को इस संसार में ही रह के साधना करना है, भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य वैराग्योत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, जैसा कि एक बार अर्जुन के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था शायद। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की, उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। जो यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उसमें दैवी संपद कमा बढ़ाना है, और इंद्रियों की जो चेष्टा है बहिर्मुखी, उनको क्या करना है, अंतर्मुखी करना है। और अगर विषय इंद्रियों से टकराते हैं तो उनके आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं
आत्मसात हो जाती है। क्या कह रहे हैं? साक्षात्कार सहित इससे उत्पन्न अवस्था होने पर, अर्थात इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर, विषय तो है ही, इंद्रिय भी है ही, समाज में रहते हैं तो विषयों का संयोग होगा ही होगा। तो कह रहे हैं कुछ योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राण के व्यापार को साक्षात्कार ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती है, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई, तो शेष क्या रहा? पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। 28 नंबर में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में फिर से बताते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसीतव्रताः। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों के सेवा पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? दान देते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं, धन लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी अर्पित करता है, जो कुछ भी मुझे देता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। अर्थात यज्ञ क्या है? समर्पण है, जिसमें कोई व्यक्ति भक्ति से कुछ भी दे, उस महापुरुष को कुछ भी अर्पित करे, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी देगा, उसको भगवान स्वीकार करते हैं, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है, हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। यज्ञ क्या है? कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चले, आपने कुछ सहयोग किया, वो भी यज्ञ ही है। आप स्वयं अपने मन को निर्मल करने का काम कर रहे हैं, ये यज्ञ है, कर्म है, नियत कर्म है। लेकिन किसी और को करने के लिए सहायक बन रहे हैं, रहने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, साधना के लिए साधना स्थली बनवा रहे हैं, भोजन के लिए अन्नदान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे साधकों की किसी भी प्रकार से अगर आप मदद कर रहे हैं, तो वो भी यज्ञ ही है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपो यज्ञाः, स्वाधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं।
स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या का द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। तो ये चार बातें यहाँ बता रहे हैं कि जो सबसे पहला है अल्पज्ञ साधक है, पहली श्रेणी है साधक की परिचर्या द्वारा, सेवा द्वारा। वैश्य श्रेणी का साधक क्या करता है? दैवी संपद को अर्जित करके, दैवी संपद ही पूंजी है, उसको अर्जित करके वो अपना कल्याण साधता है। और जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा काम और क्रोध को समाप्त करता है। काम और क्रोध को समाप्त करने से उसका कल्याण होता है क्षत्रिय का। ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा छठे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में द्रष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए, तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है। एक ही है, दो कहाँ है? दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग की पराकाष्ठा है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले हिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वयं का अध्ययन स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहाँ योग के अंगों जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, को अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अहिंसा क्या है? मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अहिंसक है। मन को निर्मल करने का काम करते जा रहे हैं तो अहिंसक हैं। विकारों को निकालने का काम करते जा रहे हैं तो अहिंसक है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जो ध्यान है। स्वाध्याय क्या है? मेडिटेशन है, जिसका परिणाम है ज्ञान, जिसका परिणाम है साक्षात्कार। तो करना क्या है? यही करना है। अगला चरण बताते हैं यज्ञ का। यज्ञ बात समझ में आया। करना क्या है यज्ञ में? दैवी संपद को बढ़ाना है, अपने अंदर प्रकाश को बढ़ाना है।
जैसे जैसे दैवी संपद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यज्ञ सफल होता जाएगा। अगला चरण यज्ञ का बताते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणापान प्राणायाम परायण हो जाते हैं। तो समझने की बात है, प्राणायाम की बात कह रहे हैं। प्राणायाम क्यों करते हैं? क्यों? प्राण का जीवन में हमारे क्या अस्तित्व है? जब तक ये श्वास चल रही है ना, जब तक ये प्राण चल रहा है, तभी तक हम प्राणी हैं। और प्राण जिस क्षण रुका, उस क्षण एक लाश हो जाती है, ये शरीर मिट्टी हो जाती है। और इस प्राण का संबंध सीधा सीधा मन के साथ में है। हमें अपने मन को शांत करना है, अपने मन को हमें रोकना है, निरुद्ध करना है। तो मन को निरुद्ध करने के लिए हमें प्राण पर काम करना होता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, और उससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर प्राण और अपान दोनों की गति रुक जाती है, केवल कुंभक लग जाता है, जो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, जिसे श्री कृष्ण प्राणापान कहते हैं। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? आनापान कहते हैं। बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग है। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण का प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं। अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं, तो इस श्वास के साथ में बाहर के संकल्प विकल्प भी अंदर आते हैं, और श्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है, तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो, न बाहर दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। निरोध होने की अवस्था, प्राणों के निरोध होने की अवस्था को महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ प्राणायाम बोला है। यह मन की विजिता अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी मन को जीत लिया। प्राणों का रुकना, मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में भी इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, इसी को गुरुजी महाराज जी कहा करते थे। एक ही नियम
नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। तो ऐसे अलग अलग बातें बताई जाती हैं। महापुरुषों का कहना है कि यह श्वास सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं है। साधक नाम जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। देखना है, किसको देखना है? महर्षि पतंजलि ने कहा सती, श्वास के प्रति, प्रश्वास के प्रति, आवागमन के प्रति। यहाँ भी वही है। प्राण जा रहा आ रहा है भीतर तो जान रहे हैं आ रहा है, भी बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है। उस दोनों को जानते जानते एक अवस्था आती है जब प्राण निरुद्ध हो जाता है। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना होता है। मन जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होता है ना, और देखता रहता है कौन आया कौन गया, पूरा रिकॉर्ड रखता है। ऐसे ही श्वास को देखते रहना है, मन को अपने नाक के दरवाजों पर खड़ा करके रखना है। किंतु साधक और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता है। एक बार सुरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। तो ये अवस्था ध्यान करते करते वो अवस्था आती है कि स्वतः ही पता चलने लगता है, चौबीसों घंटे पता चलने लगता है श्वास की क्या स्थिति है, कहाँ है। अभ्यास की बात है। जैसे जैसे अभ्यास पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे स्थिति सहज होने लगती है। मन की हर हलचल पता चलने लगती है। श्वास के साथ साथ मन पर भी मन भी दिखाई देने लगता है, और मन के साथ साथ शरीर की संवेदनाएं भी पता चलने लगती है। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है, न बाह्य वायुमंडल से संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं। श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर नहीं। कह रहे हैं बहुत से लोगों का अपना अपना तरीका है। कुछ श्वास एक ही उस पे ध्यान करते हैं, श्वास आई तो ध्यान किया, हाँ आई। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इस निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। क्या है यज्ञ? दैवी संपद को बढ़ाना है, अपने मन में प्रकाश बढ़ाना है, जिसके लिए मन को शांत करने की जरूरत है, मन को एकाग्र करने की जरूरत है, मन को तीक्ष्ण करने की जरूरत है।
तो इसलिए एक उपाय बताया प्राणापान। 31 नंबर श्लोक। यज्ञ क्या देता है? क्या बता रहे हैं कि यज्ञ का परिणाम क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्त्ययज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम। कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, किसकी सृष्टि करता है यज्ञ? जिसे अवशेष छोड़ता है वह अमृत है। कह रहे हैं इस यज्ञ से जो बचता है वही अमृत है। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है? यज्ञ ना करे तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः मनुष्य लोक मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने मन में दैवी संपद को बढ़ाने का काम नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने मन को शांत करने का काम नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करने का काम नहीं करता है, उसे फिर से मनुष्य शरीर पाना भी सुलभ नहीं है। फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। कह रहे हैं जो यज्ञ का आचरण नहीं करेंगे उनके लिए तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। बिना यज्ञ के कोई बच ही नहीं सकता है। यज्ञ ही एक माध्यम है बचने का। अधम योनियों में नहीं जाना है तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य शरीर फिर से पाने के लिए यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है। उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार रेखा जी कुछ कहना है? इस प्रकार उपर्युक्त ब्रह्म बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में, ये जैसे ऊपर यज्ञ बताया गया ना, यज्ञ का तात्पर्य सही मायने में हमें यही समझ में आया कि मन को एकाग्र करने का, मन को निर्मल करने का, मन को शांत करने का काम, मन में दैवी संपत प्रकाश को बढ़ाने का काम ही यज्ञ है। ऐसे ही बता रहे हैं कि वेदों में बहुत बहुत से यज्ञ के प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म के मुख से बहुत से यज्ञ के प्रकार बताए गए हैं। प्राप्ति के पश्चात जिसने प्राप्त कर लिया वो अवस्था, गुणातीत अवस्था, शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अरहंत को अवस्था को पर
प्राप्त कर लिया, अब उसका शरीर क्या हो जाता है, उस ब्रह्म के समान। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जितने भी महापुरुष होते हैं वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है। अर्थात वे लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, जो कुछ भी उनकी वाणी से निकलता है, वो महापुरुषों की वाणी से जो कुछ भी निकलता है वो भगवान की ही वाणी, धर्म की ही वाणी होती है। और उनकी जो बुद्धि होती है वो यंत्र होती, सिर्फ निमित्त होती है। वो वो उस समय जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने अलग उसमें नहीं है, विकारों के उसमें नहीं है, वो स्वरूपस्थ है, स्वरूप में है अपने। उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान वृद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान, यही पहले भी कह आए हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया था। यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका है वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक पथ पर अर्थात अनुभूति के स्तर पर जिन्होंने जान लिया, चलकर जान लिया, अर्जुन तू भी विमोक्ष से, संसार बंधन से छूट जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। अब यदि दैवी संपद का अर्जन यज्ञ है, सदगुरु का ध्यान यज्ञ है, इंद्रियों का संयम यज्ञ है, श्वास का प्रश्वास में हवन यज्ञ है, प्रश्वास का श्वास में हवन यज्ञ है, प्राण और अपान की गति का निरोध करना यज्ञ है, खेती करने से होता है, अगर मन शांत होता है, निर्मल होता है, व्यापार करने से, नौकरी करने से, राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। भगवान ने तो ये उपाय बताया है। लेकिन अब लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं, हमें तो ये भजन करने से बहुत आसान है, हम आरती कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है, मंदिर चले जाते हैं तो बहुत आसान होता है, मन शांत हो जाता है हमारा, ये कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। हाँ, तो करिए, कोई रोक टोक नहीं है। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं तो कर सकते हैं। वस्तुतः यह सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चिंता चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय कराने के निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है साधना, आराधना, चिंतन। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म। ऐसा नहीं है। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं। देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचे तो हो गए आप निष्काम कर्मयोगी। निष्ठा पूर्वक नौकरी करें, लाभ हानि की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गए निष्काम कर्मयोगी। ऐसे व्यवहार में लोग बोलते हैं, सुना होगा। जो कुछ काम करते हैं हम सभी की का स्वभाव है, जो कुछ काम करते हैं अपने आप में मन को जस्टिफाई करवा देते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम योग के मार्ग पे हैं, धर्म के मार्ग पे हैं। निष्ठा पूर्वक नौकरी करें, लाभ हानि की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गए निष्काम कर्मयोगी।
जय पराजय की भावना से मुक्त हो युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी, मरोगे तो मुक्ति ही हो जाओगे। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि निष्काम कर्म योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदन। अर्जुन, तो निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन पुरुषों द्वारा चर अचर जगत यही जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, सम अवस्था है, समता की अवस्था है। इधर मन भी निर्दोष समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर किस स्थिति का है? सम अवस्था का है। ठीक है। जिस क्षण हमारे मन में समस्त कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, मन समता में स्थित हो जाएगा, उस क्षण योग की स्थिति घटित हो जाएगी। उस परमात्मा के साथ ये जो आत्मा है, पुरुष है, जीव है, एक हो जाएगा। सारांशतः मन का प्रसार ही जगत है। ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है, चर अचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। ये मन का ही प्रसार जगत, ये जो जगत है किसका है? सब मन का ही खेल है। बाहर हमने जो जो चीजें देख रहे हैं, जो जो चीजें कर रहे हैं, सारा खेल मन का है। यही मन हमें जगत में भी उलझाता है, यही मन हमें मुक्ति की ओर भी ले जाता है। चर अचर जगत की हवन सामग्री के रूप में है। ये जो चर अचर जगत, जड़ चेतन जगत दिखाई दे रहा है, यही है हवन की सामग्री। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। अर्थात जब यज्ञ पूरा होता है तो ये जगत नश्वर लगने लगता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये चीजें अनुभव होने लगती हैं। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यह यज्ञ जिससे होने लगे, उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापार का समर्थन करता हो। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन कर प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा मात्र है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। क्या है द्रव्य यज्ञ? जिसमें बताया कि कोई स्वयं नहीं कर रहे हैं आप। द्रव्य यज्ञ में क्या है कि आप सहयोग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चल रहा है, मन को निर्मल करने के मार्ग में चल रहा है, आप उसमें
यथाशक्ति सहयोग कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ वो है जिसको हम बाहर दान कहते हैं। कोई कोई पशु बलि देता है। देखा होगा समाज में कुरीतियां हैं, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। श्रेयान द्रव्यम श्रेयान् द्रव्यम् अयाद्यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ययते। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है। जो हम सांसारिक द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा जिसका परिणाम साक्षात्कार है, ज्ञान यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम है ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है। अर्थात जो अनुभूति के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर ज्ञान होता है, कह रहे हैं श्रेयस्कर है। बाहर जो हम यज्ञ करते हैं सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा, ये ज्ञान जो अनुभूति का है, वेदना के स्तर पर है, कह रहे हैं श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं, न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ ही है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। कह रहे हैं उस ध्यान में जो हम काम करते हैं ना, मेडिटेशन में, उसकी अपेक्षा जो बाहर यज्ञ समाज में यज्ञ के नाम पे, हवन के नाम पे दिखाई देती हैं चीजें, उसका लाभ बहुत अल्प है। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, वृत्ति के निरोध का है। अब वास्तविक का यज्ञ तो वृत्ति का निरोध होना है, जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए हैं। इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखे? मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, या पुस्तकों में, तीर्थ यात्राओं में मिलेगा, स्नान करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, उसका तो एक ही स्रोत है, तत्व स्थित महापुरुष। जिसने उस मार्ग पर चला है वही महापुरुष ही बता सकता है क्या है। जो उस मार्ग पे चला है वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानीनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने। क्या कहा? अर्जुन के पास तो स्वयं खड़े हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं तू तत्वदर्शी महापुरुष के जा?
पास जाकर। अर्थात ये सारे मानव जाति के लिए कहा गया है। मानव जाति में जो मुक्ति की इच्छा वाला है, अनुरागी है, जिसके अंदर परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, जो अनुरागी है, उसको भगवान कह रहे हैं तू किसी महापुरुष के पास जा और क्या कर, प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करके अहम का, अपने अहम को पिघलाकर शरण जा, शरणागत हो, भली प्रकार सेवा कर, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे, मतलब वो मार्ग बताएंगे, वो मार्ग, मुक्ति का मार्ग, जिससे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। पात्रता तभी आती है जब हम सेवा करते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा के बाद हमारे अंदर वो पात्रता आती है धारण करने की। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं, उन्होंने उस मार्ग पे चला है। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी, हैं? किसी कर्मकांडी के पास भगवान भेजते, स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी है। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य के अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए। श्री कृष्ण तो चले गए, अब मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा, अब किसकी शरण जाए? इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ। तत्वदर्शी के स्वभाव लक्षण गुण बताए हैं। तत्वदर्शी महापुरुष मेरा ही स्वरूप है, किंचित मात्र भी मुझसे उसका अंतर नहीं है। वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। 35 नंबर श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मही। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तो इस प्रकार फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, सभी प्राणियों में इसी भाव, इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। क्या कह रहे हैं? जब अंदर में, अंतर मन में ज्ञान हो जाएगा, देख लेगा सच्चाई को, उस ज्ञान को जब अपनी अनुभूति से जान लेगा तो उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में
धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है किसी का? समय ध्यान में रखे, 5:30 बजे, 5:29 पर जुड़ जाएं तो क्लास समय से शुरू हो जाए। छूट जाती हैं चीजें थोड़ी सी। ये आज तक की क्लास में कुछ चौथे अध्याय में ऐसी बातें थी जो अनुभूति से ज्यादा समझ में आने वाली थी, लेकिन आगे की बातें आसान है, सहज है, हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल 5:30 बजे। हरिओम। हरि ओम सर। हरिओम। हरि ओम भैया।